क्वेश्चंस पूछना है तो वो आपके बिहाफ में नहीं पूछ सकते। आपको अगर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो वो आपके बिहाफ में नहीं कर सकते, वो आपको ही करना है। एग्ज़ाम देने आपको ही जाना है। उस जॉब के इंटरव्यू में आपको ही बैठना है। वो फॉर्म भी आपको ही भरना है जो गवर्नमेंट जॉब का होगा, और उसके फाइनल इंटरव्यू में भी आपको ही अपीयर होना है। मतलब डू बिलॉन्ग्स टू यू मैन। ये दिमाग में आज बिठा लो। अगर एक्शंस नहीं लोगे, आप सिर्फ वो 99% की भीड़ में रह जाओगे, और फिर आप कहोगे कि वो देखो एक मेरा पहचान का दोस्त है, जो उसको 16 लाख का पैकेज मिल गया, और मैं अभी 2 साल हो गया कॉलेज से, अभी भी मैं फ्री की जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, नौकरी मिल रहा है। मेरे पास अभी एक लड़का आया था, 4 साल हो गए उसको, 2021 का पास आउट है। वो अभी भी कह रहा था सर 10,000 रुपए का स्टाइपेंड दे देना, बस रख लो क्योंकि अभी नौकरी नहीं लगी। मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, बट मैं ब्लेम कर रहा हूँ उसके वो 4 साल को, जब वो चुप बैठा, जब उसने सवाल नहीं पूछे। या उसके लिए किसी ने सिद्धार्थ सर की जैसी कोशिश नहीं की कि उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो जब आपका मौका है तो उस मौके को उठाओ, छक्के लगाओ, चौके लगाओ, जानो, दूसरों से सीखो और आगे बढ़ो। आप नहीं बढ़ोगे ना, एआई बढ़ जाएगा। एआई को बनाने वाले भी हम हैं, उसको ट्रेन करने वाले भी हम हैं। लेकिन हाँ, एआई से खतरा है तो हमें ही है, बट तब है जब हम बोलते नहीं, जब हम काम नहीं करते, हम अपने एक्शंस नहीं लेते। So, though I'm your well-wisher, but I'm seriously sharing that threat to you कि अगर नहीं आगे बढ़ोगे, नहीं सोचोगे, नहीं पूछोगे, तो एआई तो आपकी जगह ले लेगा। ये जो पीपीटी मैंने आपको दिखाई, ये मेरे लिए पूरी पीपीटी एआई ने बना के दी है विदिन 10 मिनट्स। कैन यू बिलीव दैट? जो शायद अगर मैं आपके जैसा कोई इंटर्न या कोई एक्सपर्ट भी रखता तो उसको भी बनाने में 2 दिन लगते। ये है टेक्नोलॉजी का ज़माना, जब आप शांत बैठे हो। ओपन अप गाइस, अभी भी मौका है, अभी भी मेरे पास 6 मिनट और हैं। आशीष, यस सर। हाँ, स्टूडेंट के बिहाफ पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मैं। प्लीज सर। हाँ, ये तो आपकी जो स्टार्टअप बनी हुई है थ्रू आउट, है ना, इसमें सबसे टफ फेज आपको कौन सा लगा? मतलब जिसमें आपको लगा कि हाँ ये जो है काफी चैलेंजिंग फेज रहा है मेरा उसका, तो थोड़ा सा इसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल। राइट, जब मैं हेमंत सर को भी सुन रहा था पिछले हफ्ते, जब मैं आपका ही फिर रिपीट करूंगा, ड्रीम डेयर डू, राइट। उसने मुझे वो 4 साल, पिछले 5 साल पूरे आंखों के सामने लाके रख दिए थे उस दिन। राइट, जी। हर आदमी की तरह हम भी सपने देखते थे कि अचानक से कंपनी खोलेंगे और हम करोड़पति बन जाएंगे, मर्सिडीज खड़ी होगी घर के बाहर कुछ सालों में। राइट, वो एक ड्रीम फेज होता है जो हर कोई सोचता है। राइट, लेकिन नौकरी तो कर रहे थे, घर तो चला रहे थे, छोटी छोटी चीजें कर देते। राइट, वो डेयर लेने में कि नौकरी छोड़ दें और स्टार्ट करें, वो डिसीजन लेने में 2.5 साल लग गए। राइट, क्योंकि हम स्टूडेंट तो नहीं थे। मेरी आई वॉज मैरिड, मेरी तो बच्चे थे, मेरी वाइफ थी। राइट, फैमिली भी थी। तो ये जो फेल होने का डर होता है ना, वो आपकी एज के साथ, आपकी आपकी स्टेज के साथ बढ़ता जाता है। तो वो जो डेयरिंग फेज था, वो डिसीजन लेने में 2.5 साल लग गए। मैंने तो फिर भी ले लिया। मुझे अपने पार्टनर को लाने में और 6 महीने लग गए, उसके बाद 7 महीने। राइट, क्योंकि हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एंड यही है जिसको फिल कर, यही वो गैप है जिसको फिल करने के लिए गवर्नमेंट आगे आई, और वो अपनी कुछ ग्रांट्स का मॉडल लेके आई कि भाई हम आपको 10-15 लाख 20 लाख रुपए दे रहे हैं, 5 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर आइडियाज एंड नेचर्स। राइट, ताकि वो स्टार्टिंग का जो कुछ पैसा है उससे आप अपनी जिंदगी को चला सको 6-8 महीने, 10 महीने, साल भर। है ना? जो सेकंड चैलेंज
बड़ी होती है, वो होती है डेयर तो कर लिया, अब डू करना क्या है, राइट? आप आ तो गए हो बाजार में, आपका आइडिया चलो क्लियर है कि हम एक ऐप बनाने वाले हैं, बट उस ऐप में कुछ सक्सेस बनाना है, राइट? फेलियर होके वापस नहीं जाना है, ये सोच के तो कोई नहीं आता ना। तो एक लिस्ट बनाना, कस्टमर्स के पास मिलने जाना, फीडबैक लेना। और हमारा तो स्टार्टअप आईटी का था। आईटी के 99.9% प्रोडक्ट फ्री लॉन्च होते हैं। ये गूगल मीट भी हम जो यूज कर रहे हैं फ्री है, राइट? हमारे लिए फ्री है, बट गूगल के लिए नहीं है। इस पूरी मीटिंग के दौरान गूगल का कम से कम 200 रुपये खर्च हो गया होगा, क्योंकि हमें नहीं पता, राइट? तो एज ए कंपनी हमारे पास तो खर्चे थे, हमें तो सॉफ्टवेयर बनाना था, हमें प्रोडक्ट बनाना था, हमें उसकी फीचर बनानी थी, पैसे कहाँ से लाएंगे? तो फंड रेजिंग बिकेम अ वेरी बिग चैलेंज, राइट? उस फंड रेजिंग के साथ साथ हमारा सर्वाइवल, उस सर्वाइवल के साथ हमारा कस्टमर कौन होगा? आप एक सिंगल आइडिया लेके जाओगे तो ऐसा तो नहीं कस्टमर के आप दामाद लगते हो कि बोलेगा आओ लाओ लाओ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं आपके लिए तुरंत। उसको तो आपका चलता हुआ प्रोडक्ट देखना है, उसमें 5 फीचर होना चाहिए, 4 फीचर होना चाहिए जो उसके काम की हो, राइट? पहले दिन में तो सारी फीचर चलने वाली नहीं है, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बग्स भी आएंगे, फीडबैक भी होंगे। तो वो जो पूरी साइकिल होती है 2 से 3 बार इटरेट करने की, जहां पर आप सब कुछ फ्री में बांट रहे होते हो, आप खुद भी फ्री बिक रहे होते हो, बट बिहाइंड द सीन्स आपके सारे मीटर चल रहे हैं, राइट? वो फिर सबसे टफ फेज होती है लाइफ, एक 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 एंटरप्रेन्योर की लाइफ में। उसको अपने ऑफिस का बिल भी भरना है, उसको अपने घर का बिल भी भरना है, उसके बच्चे की पढ़ाई भी करानी है, उसको दिन दिन रात अपना प्रोडक्ट भी बनाना है, उसको कस्टमर्स से भी मिलना है, उसको फीडबैक भी लेना है, उस फीडबैक को प्रोडक्ट में डालना भी है, राइट? उसको कहानियां भी सुनानी है इन्वेस्टर्स को कि भाई ये तो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बन जाएगा, बट उसको पता है दिल में कि खुद खुद ही मैं 1 लाख रुपए नहीं डाल पा रहा हूँ उस करोड़ रुपए प्रोजेक्ट के लिए, राइट? तो दूसरों को कन्विंस करना की स्टेज वही आ जाती है जो कि बचपन में होती है कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, मुझे बाइक चाहिए और उसके लिए मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जो बड़े-बड़े सपने दिखाने होते हैं, राइट? वो सारी स्टेज वही आ जाती है। व्हेन आर्ट ऑफ नेगोशिएशंस, आर्ट ऑफ कन्विंसिंग, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस यही काम आती है ज़िंदगी में। वो इन्वेस्टर्स ये लोग होते हैं जिनको आप नहीं जानते। तो अनजान आदमियों को जाना, मिलना, उनको कहना है कि भाई हमारे पास अरबों रुपए का आइडिया है और आप इसमें पैसे डाल दो। वो आदमी जो दोस्त को दोस्त ₹100 उधार देने से पहले 2 बार सोचता है, वो आपके आइडिया में 10 लाख रुपए क्यों डाल दे, राइट? तो वो एक स्टोरी बनाना और उस स्टोरी के लिए उसको कन्विंस करना बहुत टफ फेज होता है। वो कस्टमर जो कि सब्जी मंडी में जाके 1-1 रुपए के लिए बार्गेन करता है, वो आपका प्रोडक्ट लाखों रुपए का क्यों खरीद ले, राइट? तो आर्ट ऑफ सेलिंग बिकम्स अ बिग चैलेंज। हम करियर की किसी भी स्टेज में हों, अगर हम एक बिज़नेस खड़ा करने जा रहे हैं, तो जो पहली स्किल हमें आनी चाहिए वो है बेचना, सेल्स। डेवलपमेंट आए या नहीं आए, कोई और आपके लिए बना देगा, बट कोई आपके लिए बेचेगा नहीं। फर्स्ट 5 क्लाइंट तो आपको ही लाना है। हाँ, एक टाइम आएगा 5-10 क्लाइंट हो जाएँगे, आपका थोड़ा-सा रेफरेंस हो जाएगा, आपके पास कुछ पैसे होंगे, तो आप दूसरे जूनियर एम्प्लॉइज़ को लगा सकते हो जो आपके लिए कुछ मीटिंग्स अरेंज कर दें। अगेन पहले जो एम्प्लॉइज़ होंगे आपके वो मीटिंग अरेंज करके दे पाएँगे, वो आपके लिए बेच नहीं पाएँगे पूरी तरह। अगर आप एंटरप्राइज़ में काम कर रहे हो, अनलेस कि आपका एक बी2सी बिज़नेस है जहाँ पे आपने ऑनलाइन डाल दिया, जहाँ पे आपने समोसे की दुकान खोल ली तो कोई भी आके आपका कस्टमर बन रहा है, राइट? अगर आप एंटरप्राइज़ में हो तो आपको ही बेचना है। जब थर्ड फेज़ आके आती है तब ऐसा लगता है कि जब आप सोचने का, स्ट्रैटेजी का काम करते हो, तब तक आपकी टीम मैच्योर हो चुकी होती है, आपके रेवेन्यूज़ करोड़ों में होते हैं, तब आप उन लोग को अफ़ोर्ड कर सकते हो जो कि सूट-वूट पहन के आपकी चीज़ों को बेच सकें। बट तब तक तो आप ही सेल्समैन हो और ये सेल्स की स्किल्स बीटेक के बच्चों को कहीं स्कूल में सिखाई नहीं जाती, कॉलेज में सिखाई नहीं जाती, राइट? एंड यही कारण होता है कि आईआईटीएन्स जो होते हैं वो बेधड़क होके काम करते हैं, कि सिखाई तो उनको भी नहीं जाती, लेकिन उनके कुछ दोस्त होते हैं जो पहले कर चुके, जो हिम्मत कर चुके होते हैं। उनकी हिम्मत से आप हिम्मत लेना चालू कर लेते हो, राइट? लेकिन अगेन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जब आप बेहिचक हो के मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो, आप सिद्धार्थ सर से क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो, तो आप उनसे कैसे पूछोगे जो कि एलुमनाई कॉलेज छोड़ के जा चुके हैं, राइट? तो उनको अप्रोच करना, उनको कन्विंस करना कि वो आपकी हेल्प करें, ये बहुत मैटर करता है। सर यही वो इम्पोर्टेंट चैलेंजेस होती हैं जो कि आपको
जो सबसे ज़्यादा चांस कंट्रीब्यूट करती हैं आपके फेल होने में। इन चैलेंजेस से आप निकल जाते हो, तो आपके सक्सेस के ऑड्स बहुत बढ़ जाते हैं। अनुराग, कुछ पूछ रहे हो क्या आप? अनुराग, यस सर। प्लीज़ सर बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे एज ए एंटरप्रेन्योर हैं, तो चीज़ें जैसे हम किस एस्पेक्ट से चीज़ों को देखें कि हम जैसे वो थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में आ सके कि हम वो चीज़ हम रिस्क ले रहे हैं, चीज़ सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे बहुत लोग होते हैं रिस्क लेते हैं लेकिन फेल्योर हो जाते हैं, और जैसे चीज़ें स्टार्ट तो करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले ही डरने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ हम हमारे माइंड में थॉट आते हैं लेकिन हम वो चीज़ रहता है पॉकेट मनी के लिए भी बस रहती चीज़ें। तो वो चीज़ हम कैसे वो चीज़ करें कि मतलब वो वहाँ तक हम पहुँच सकें? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो कि तुम्हें एक तुम्हारे मन में एक ट्रिप है गोवा जाने का, वो भी कार से। नहीं, नहीं, सोचो, तुम्हारा घूमने जाने का मन है, अभी तुम्हारे दिमाग में मूड आया, ठीक है? अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा तुम्हारे दिमाग में? सर सबसे पहले ये आएगा कि मतलब हम जाने पहले प्लानिंग करेंगे नहीं, कि अभी हमारे अभी तो पास ये कितने अभी तो ये था, पैसे। अभी पहला पहला थॉट ये था कि चलो गोवा जाता हूँ। अब क्या आएगा इसके बाद? सर गोवा जाने में सबसे पहले कि कैसे जाऊंगा, और फिर हम वहां जाके चीजें हम रुकेंगे कहाँ पे, स्टे करने की प्रोसेस क्या होगा, फिर हमारे खर्चे कितने लगेंगे, हमारी पूरी सेविंग्स कितनी, मतलब उसमें कितना हम लगा पाएंगे चीजों को। और अ, फिर फिर ट्रेवलिंग का, फिर कहाँ कहाँ घूमेंगे, वहां पे विजिटिंग प्लेसेस देखेंगे और एक्सप्लोर वहां पे ट्राई करेंगे कि जो भी चीजें हम टाइम कम समय में अच्छी अच्छी चीजों को घूम सकें, क्योंकि हमें वहां अभी पे गए चीजें नहीं पता हो, नहीं मैं वही रहेंगी अभी अभी कि गए नहीं हो अनुराग। ये इसके पहले की बात हो रही है। अब आज तुम सोच रहे हो कि गोवा जाना है, राइट? मैं ही बताना चाहता हूँ, यस तो सर। तुम उसकी तैयारी, तो तुम उसमें दिमाग, ये अचानक से एक चीज बताओ, ये मैं से हम कब हो गए? ये क्यों आया हम? क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि कुछ लोगों के साथ जाऊंगा, राइट? यस सर। एग्जैक्टली। तो ये जो तुम्हारे, जैसे ही मैंने एक सवाल तो इंटरेस्टिंग डाला, तो तुम्हारा माइंड जो है ना ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने लगा, राइट? कि अकेले यस तो नहीं सर। जाऊंगा, मजा नहीं आएगा, कम 2-3 लोग तो होने चाहिए, यस सर। राइट? फिर ये दिमाग में आया कि कैसे जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, अपनी कार से जाएंगे। यस सर। फिर बजट्स के दिमाग में आए, अच्छा अगर ट्रेन से जाएंगे तो कितना खर्चा होगा, बस से आएंगे तो कितना खर्चा होगा, फ्लाइट से कितना खर्चा होगा, जेब में कितने पैसे पड़े हैं आज की डेट में, कॉलेज की छुट्टी कितने दिन की है ताकि वो उसी पीरियड में वापस भी आ सकें, कॉलेज का लॉस ना हो, राइट? यस सर। क्या साइट सीइंग देखनी है, यही अब इसी चीज को तुम बिजनेस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? अच्छा। तो मुझे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्या इस आइडिया को अकेले कर सकता हूँ, या मुझे नहीं। दो लोग लगेंगे, या मुझे 3 लोग लगेंगे, मुझे 4 लोग लगेंगे, राइट? तो यू स्टार्ट यस थिंकिंग सर। अबाउट योर टीम कि मुझे किन लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब इस हम्म। आइडिया को बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा? अगर मैं 3 लोग की टीम से बनाऊंगा तो कितने बन जाएगा, 2 लोग की टीम से बनाऊंगा तो कितने बन जाएगा? क्या मुझे 5 साल में आइडिया बनाना चाहिए कि मुझे 1 साल में आइडिया बनाना चाहिए, राइट? यस सर। मेरी टीम में कितने पैसे पड़े हैं, मुझे और कौन सपोर्ट करेगा? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंस इन बिजनेस एज वेल। डिड आई हेल्प यू? हम्म। यस सर, समझ गया। बस बस एक चीज सोचने भर की जरूरत है, और उसको लिखना चालू करो, हम्म। सर और मतलब खुश वो हो चीज जाओ। जो जो चीज आ रही है उस पे हम मतलब काफी उस पे मतलब फोकस होके वो चीज सोचे कि हाँ इस पे मतलब बारीकियों से चीजों को हमें ज्यादा ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली, जितनी तैयारी ज्यादा होगी ना, उतने सरप्राइज आगे कम आएंगे। हम्म। अभी तुमने सोच लिया कि मैं गोवा चला जाता हूँ, बट अकेले पहुंच गए, वहां पे मस्ती नहीं कर पाए, तो फायदा क्या हुआ, राइट? यस सर। एग्जैक्टली। तो अगर तुम एक कंपनी बनाने जा रहे हो, और तुम्हें तुम्हें लगता है कि नहीं, ये कंपनी आगे अकेले नहीं बन सकती। पहली बात, कंपनी अकेली होती ही नहीं है, बिजनेस होता है अकेले। कंपनी मतलब 2 लोग, गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्लियर है, राइट? तो अगर वो हम्म। 2 लोग होना चाहिए, तो 2 लोग होना चाहिए, दूसरा कौन होगा, राइट? या अभी यस सोचना सर। पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं सोचा ना, तो उस स्टेज में जाके दूसरा मिलना, पता नहीं तुम्हारी टक्कर का मिलेगा नहीं मिले। यस सर, ये भी है। एग्जैक्टली। हम्म। हो सकता है उसको आइडिया पसंद आए या नहीं आए, हम्म।
है ना? अब तुम गोवा जाके तुम बोलते हो कि मुझे समुद्र में नहाना है, और वो कहता है नहीं हम भाई चलो पहाड़ पे चलते हैं, तो भी फायदा क्या हुआ? मतलब आगे जस्ट वो दोस्त पार्टनर क्यों बनाना जो जिसका रास्ता आगे जाके अलग अलग होने वाला हो। तो उससे आज पूछ लो कि भाई कॉलेज के बाद तेरा प्लान नौकरी करने का है कि स्टार्टअप करने का है, और वो बोले नहीं मुझे नौकरी करना है, तो भाई तू मत मेरा पार्टनर मत बन। अपना मोबाइल आइडिया पूछा जाए। यस सर। एग्जैक्टली सब कुछ रियल लाइफ में है, हमारे आसपास ही है लोग, बस सोचना होता है। जैसे कोई और? बस सोचने का एस्पेक्ट हमें बदलनी चाहिए बस। एग्जैक्टली हम्म, यही काम है जो ये जो एआई आपके लिए नहीं कर सकता, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। हम्म, कोई और सवाल? नहीं सर। हाँ अंकित, यस यस सर प्लीज। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सर राइटिंग करना पड़ेगा, जो भी हमारे दिमाग में मतलब माइंड में आ रहा है कि जो भी आइडियाज आ रहे हैं, तो सर हमको उसको पहले लिखना है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना है। एग्जैक्टली यही तो सिद्धार्थ सर आपको क्लास में भी कहते हैं कि यस नोटपैड सर। लेके बैठो भाई। यस सर। एग्जैक्टली ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। कोई और गाइस और सवाल? चलो एनी मोर क्वेश्चंस? दिव्यांश? आशीष? यस सर। हाँ, मतलब मैं स्टूडेंट की तरफ से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, हालांकि आपने बोला भी है। अगर वो इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड है आपके यहाँ, तो मतलब पिन कर सकते हैं आपको। मोस्ट वेलकम। बस एक आइडिया लेके आना और स्किल सीख के आना, हम कोचिंग नहीं चलाते, बस हमारा ये कहना होता है। इंटर्नशिप इज नॉट अ कोचिंग सेंटर। इंटर्नशिप ओके। इज व्हेन यू वांट टू हेल्प पीपल विद समथिंग ऑलरेडी लर्नड, राइट? बाकी की हाँ उसको शार्प करना आप सीखते हो ऑन द गो, बट ये नहीं होता कि मुझे कुछ नहीं आता बस आप मुझे सिखा दो। दैट्स नॉट इंटर्नशिप, दैट्स कोचिंग। स्टूडेंट मोर क्वेश्चंस? तो मैं एक तो फीडबैक लिंक शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों को, है ना? तो फीडबैक और अटेंडेंस लिंक आपकी इससे चली जाएगी, 1 मिनट। और इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए लिखता है हियर और नॉट लिखता। 1 मिनट। दिस इज फीडबैक लिंक आई हैव शेयर्ड एंड अटेंडेंस लिंक। ओके, हाँ तो ये इस पे अटेंडेंस आप लोग सब दे देंगे, ठीक है? ये 15-20 मिनट के लिए एक्टिव रहेगी, तो जल्दी से जल्दी आप अटेंडेंस पे दे दें आप लोग। ओके, हाँ हमारी स्थिति जो है तैयारी है, जो है इतने हमारे लिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और आई होप करूंगा मैं कि बच्चे जो है आपके एक्सपीरियंसेस से काफी कुछ सीखेंगे, और ही आपको हमारे कॉलेज में कुछ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो है they are very eager to start a business of guys. So, do you have any questions? Any questions are there? Hello? चलिए, तो आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुझे भी चाहिए कि एक बार जो है विजिट करो यहाँ पर, काफी दिन हो गया एक बार विजिट करो बच्चों से बस जब भी आपको समय मिले Thank you very much, Siddharth sir. हाँ Happy to help anyone. Bye bye, guys.
Thank you, sir, थैंक यू। for these inter. ओके, तो आप बाकी स्टूडेंट जो जल्दी जल्दी शिफ्ट करें इसको, ठीक है।